अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। बहुत सी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों को आज अपने स्टाइल में चिकन बनाना भी सिखाऊँ। आप लोगों ने रेसिपी को फुल वॉच करना है। यकीनन आप लोग इस तरीके से आप लोगों ने चिकन कभी नहीं बनाया होगा। आप लोगों ने मेरी फुल रेसिपी को देखना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और फुल रेसिपी आप वॉच करिएगा और मुझे आप लोगों ने बनाकर ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने मेरे स्टाइल में बनाया तो कैसा बना। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो हड्डी वाला चिकन ले लिया है। आप लोगों ने हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया करें चिकन कढ़ाई में, क्योंकि बहुत मज़े का रहता है, बोनलेस नहीं अच्छा रहता। साथ मैंने यहाँ पर 4 टमाटर दिखाए हैं, डाले मैंने 3 थे और 2 मैंने यहाँ पर मीडियम प्याज ले लिए हैं। 5 से 6 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली हैं। अगर आपके लार्ज टमाटर हैं तो आप 2 ले लें और मीडियम है तो आप 3 ले लें। टमाटरों की यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है और प्याज़ों की भी मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, प्याज और हरी मिर्चों को भी मैं चॉप कर लूँगी और टमाटरों को भी मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। मुझे ज़रा दानेदार मसाला पसंद है, बिल्कुल वो जो प्याज टमाटर खड़े खड़े होते हैं, मुझे वो वाला मसाला नहीं पसंद। तो आज आपने मेरे तरीके में बनाना है और मेरा तरीका आप सीखें कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर प्याज़ों और हरी मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं पेस्ट बनानी, थोड़ी गाढ़ी पेस्ट ही रखनी है। यहाँ पर मैंने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, प्याज़ों को भी ग्राइंड कर लिया। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें प्याज़ों का कलर कितना खूबसूरत आया है और टमाटरों का कलर कितना खूबसूरत आया है। हाफ़ प्याली हम यहाँ पर ऑयल की यूज़ कर रहे हैं। हाफ़ प्याली आपने ऑयल यहाँ पर शामिल कर देना है एक कढ़ाई में। उसके अंदर आपने प्याज शामिल कर देना है और प्याज को शामिल करने के फ़ौरन बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक की ऐड करनी है, जिससे प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे और जलेंगे नहीं और नीचे भी नहीं लगेंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है और आधा किलो चिकन यहाँ पर साफ़ सुथरा करके मैंने इसके अंदर अब शामिल करने लगी हूँ। और आपने चिकन शामिल करने से पहले इसके अंदर या प्याज़ों को ब्राउन करने से पहले 1 चम्मच आपने ज़रूर इसके अंदर नमक की शामिल करनी है। उससे ना आपका चिकन नीचे लगेगा और चिकन बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर रेड हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। और चिकन को फ्राई कर लिया, प्याज़ों को भी फ्राई कर लिया। इसके अंदर प्यारे प्यारे टमाटर ऐड कर दी हैं, टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। और अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। इसमें मैं ज़ीरा नहीं ऐड करी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगी किस पॉइंट पर आपने इसके अंदर ऐड करना है। मसाले डाल दिए, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पर टमाटर का पानी ड्राई होगा, उसी के अंदर चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा, जूसी हो जाएगा और अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। 3 से 4 चम्मच दही ले ली हैं। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला डाल दिया है, ठीक है, जो मैंने टीस्पून्स यूज़ किए हैं। आपने भी टीस्पून ही यूज़ करने हैं। अच्छे तरीके से कढ़ाई गोश्त मसाला डाल के दही के अंदर उसको अच्छे तरीके से फेंट के आपने इसके अंदर शामिल करना है। और माशाल्लाह ये देखें ऑयल हांडी के ऊपर आ रहा है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये कढ़ाई तैयार होती है। आप लोगों ने मेरे स्टाइल में बनानी है और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है कि आपने मेरे स्टाइल में बनाई तो कैसी बनी। यहाँ पर मैंने 1 कप इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो चिकन है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, अच्छे तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पर 10 मिनट के बाद देखेंगे इसके ऊपर 2 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। अच्छे तरीके से पानी ड्राई कर लेना है और बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार ये चिकन तैयार होता है। इस टाइम पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब इसके अंदर मेन स्टेप जो है आपने हाफ़ पैकेट क्रीम का ऐड कर देना है। वो मैं आपको दिखाना भूल गई, ऐड मैंने इसके अंदर कर दी है लेकिन मैं क्लिप लेना भूल गई थी। और आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ पैकेट जो आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ओलपर की कर सकते हैं, जिनके पास क्रीम नहीं है वो इसके अंदर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैंने क्रीम शामिल कर दी है और ऊपर से थोड़ी सी मैंने कलवंजी डाल दी है। बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई मैंने कर ली है। और यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका था। मज़ेदार चिकन कढ़ाई आपके सामने हाजिर हो चुकी है। ये कढ़ाई बहुत ही इजी, बहुत ही यमी, बहुत ही क्विक और 5 मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। जब आप लोगों के पास टाइम कम हो, घर में मेहमानों ने आना हो, आप फ़ौरन से ये रेसिपी तैयार करके अपनी प्यारी प्यारी बहनों
आपको मैंने ये रेसिपी इसलिए बताई है, आप फ़ौरन ये रेसिपी तैयार करके अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत कमाल बनती है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि बहुत कम ऑयल में कढ़ाई कभी भी नहीं बनती। आप लोगों ने रेस्टोरेंट साइड में भी खाई होगी, उस पर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मज़े की होती है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ मिलती हूँ। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों को अल्लाह